दोस्तों, जैसा हमने कहा था कि हम मयंक जी के केले के बागवानी में आए हैं, तो चलिए इनसे पूरा थोड़ा सा डिटेल्स में जानकारी लेते हैं कि यह मतलब किस तरह से केले के बागान में इनको इंटरेस्ट हुआ और केले के खेती में करना क्यों मतलब चाहते हैं। हेलो मयंक जी, नमस्कार। नमस्कार। तो चलिए आप अपना पूरा नाम बता दीजिए और यह किस मयंक कुमार दुबे हुआ जी किस लोकेशन पे आपका यह प्लॉटिंग है। लोकेशन तो मौजा हितपट्टी है। गोपालगंज से लगभग कितना दूर है? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। तो हम तो कुछ दिन आपके यहाँ पहले आए थे, तो यह केला मतलब कितना दिन पहले आए थे तो केला एकदम इस साइज का है, इससे भी छोटा छोटा आपका केला जुलाई में लगा है। उसी टाइम हम शायद आए थे, तो लग रहा है मतलब 11 महीना हो गया इस केले को पूरा लगाए हुए। एक साल पूरा हो गया कंप्लीट, होने वाला है, होने वाला। इसमें आप तो हम आए थे तो आप मोटर से भी पानी वहाँ पे चला रहे हैं और आपका पंपी सेट से क्या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मोटर से कंट्रोल तो नहीं एक मोटर से आपका कंट्रोलिंग नहीं हो पा रहा है, यानी पानी का बहुत ज़्यादा खपत है फिलहाल में, है ना। और हम दूसरे प्लॉट पे जहाँ पे हमने झटका मशीन लगाया था आपके खेत में, वहाँ पे तो बैगन की खेती था। अभी हम वहाँ पे देखे तो पूरा खेत मतलब खाली पड़ा हुआ है, तो उसमें कुछ लगाना है कि पूरा खाली ही रहेगा अभी? उसमें केला लगाना है कि उसमें भी केला ही लगाना है? लगा के उसमें दोहरी में बैगन और गोभी लगाएंगे। बैग मतलब केला लगा करके उसके बाद उसमें बैगन और गोभी लगाएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि पिछला बार आपने जो उसमें बैगन लगाया था लगभग हमको 5 बीघा के आसपास था जी। 5 बीघा जो आपका केला था, बैगन था, उसमें प्रॉफिट आपको अच्छा खासा हुआ था? मशीन के हाँ। तो उसमें आपका मतलब प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ था? हाँ, प्रॉफिट नहीं होगा तो आखिर आदमी आगे कैसे बढ़ेगा। हाँ, और अभी आपने इस बागान में कितना आदमी रखा हुआ है? इसमें 2 आदमी हैं। 2 आदमी रखे हुए हैं। और इसका मतलब अभी तो 1 साल पूरा इस केला को लगाए हुए हो गया। कब तक मतलब यह काटने की संभावना है? अगस्त सितंबर में पूरा खेत खाली हो जाएगा। अगस्त से सितंबर में पूरा खेत आपका खाली हो जाएगा। और एक चीज़ और हम इसमें आपके बागान में देख रहे हैं कि ये प्रत्येक पेड़ के पास मतलब जो है कुछ पचकी इस तरह से दिया हुआ है। इसका मतलब क्या इससे हमको फ़ायदा है? कुट्टी देता है, इसको काटना पड़ता है। इसको काटने से क्या फ़ायदा है हमको? पेड़ का ग्रोथ नहीं रुकेगा। पेड़ का ग्रोथ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप एक बार केला का बागान लगा दिए हैं, अगर बाई द वे मान लीजिए कि आप यह केला अगर काट लेते हैं तो इस पेड़ को तो नष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि खेत को नष्ट करेंगे। पूरा खेत को नष्ट करेंगे तो क्या फिर यह खेत केला का ही रहेगा? नहीं, दूसरा अंतर्वर्ती फसल बो के जी, और फिर जून में केला लगेगा इसमें। तो मैंने कहने का मतलब एक बार यह पेड़ कट जाएगा तो फिर इसमें का पचकी इससे केला जोत के उसको नष्ट कर देंगे। जोत कर फाइनल नष्ट हो जाएगा, फिर आप मतलब नया बीज लेकर के आएंगे। जून में लगाएंगे, जून से जुलाई में फिर केला लगाएंगे। जी जी, अगले साल। तो 1 साल तो मतलब फिर आपका 5-6 महीना खेत या पूरा खाली रहेगा? नहीं, खाली नहीं रहेगा। इसमें मतलब कुछ गेहूँ लगेगा। गेहूँ लगेगा। बहुत बढ़िया। तो ये तो जब मतलब सड़ेगा तो बहुत ज़्यादा खाद का काम करेगा और फसल चक्र बदल जाएगा। फसल चक्र बदल जाएगा। और दूसरा चीज़ ये हमको बताइए कि कितने लोग कहते हैं कि जैसे अब पौधा हम काट दिए तो यही इसी से हमारा एक और नया पौधा तैयार होता है, क्या वो सक्सेस नहीं होता है? सक्सेस होगा, घर और उसका उतना बढ़िया नहीं होता। अच्छा, इसके जैसा मतलब केला नहीं होगा जी। जो देख रहे हैं अभी जी, इतना शाइनिंग उस पर नहीं है। हाँ, शाइनिंग तो इसका बहुत ज़बरदस्त है, ये चीज़ तो मानना पड़ेगा। जो भी मतलब केला का आपका इसमें जो फल निकला हुआ है, इसका शाइनिंग बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा केला हमारे गाँव भी एक आदमी लगाए थे, मतलब इतना शाइनिंग उसमें नहीं था, है ना। तो मोरहन के लिए जी, अब एक चीज़ आप हमको बताइए कि अगर कोई किसान केले की खेती करना चाहता है तो सबसे पहले खेत तैयारी में उसको क्या क्या करना पड़ेगा? खेत जैसे अभी धूप है उसको हर हफ्ता में जोतवाए और उसमें मित्र कीट बचे जी, शत्रु कीट उसमें मर जाए जी। और उसमें मतलब जुताई के समय में कोई खाद देने वाला है उस खेत में? अभी कोई खाद देने से कोई लाभ नहीं। जैसे लोग कहता है कि मतलब जुताई के समय मवेशी का खाद डालना चाहिए, तो गड्ढा खोन के मवेशी का खाद डाल देना चाहिए। हाँ, और दूसरा चीज़ ये बताइए कि किसी लोग का कहना है कि ड्रिप सिंचाई मतलब लगवाए कि इस तरह से जैसे आप इसकी सिंचाई कर रहे हैं ऐसे सिंचाई करना चाहिए। ड्रिप सिंचाई बेहतर है। ड्रिप सिंचाई बेहतर है, उससे पानी आपका नष्ट नहीं होता है, जितना ज़रूरत है उतना ही पानी पौधे ज़्यादा कम हो जाता है। जी जी, उससे लोग हमको ये भी बोलते हैं कि कि कम पानी पौधे को पानी मिलता है तो इससे घास भी बहुत कम जमता है, क्योंकि जहाँ पानी का ज़रूरत है वहीं पे पानी जाता है तो घास भी हमारा बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है। और पूरा भर खेत में हम लोग पानी लगाते हैं, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि आपके खेत में बहुत सारा घास हो गया है। तो अभी घास तो होता है जी, लेकिन तब है कि ड्रिप से कम होगा। हाँ, वही चीज़ मतलब हम चल रहा है जी जी, ड्रिप से कंट्रोल नहीं होगा। हाँ, ड्रिप से कंट्रोल नहीं होगा, वो चीज़ है, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ और हमको बताइए, इसमें मतलब कोई भी इंसान खेती करता है तो इसमें कुछ आने वाला बीमारी के बारे में उनको आगाह करना चाहते हैं? जहाँ पर केला बाई केला होते ही रहता है जी जी, वहाँ पर पनामा इसका सबसे खतरनाक बीमारी। पनामा बहुत खतरनाक में, उसकी पहचान कैसे आप कर सकते हैं अगर कोई किसान मतलब पूछना चाहे तो? पीला हो जाएगा।
पनामा मतलब पेड़ आपका पूरा पीला हो जाएगा, गल जाएगा, पेड़ फल गलना, होगा, उसमें शाइनिंग नहीं रहेगा, शाइनिंग नहीं टेढ़ा रहेगा। मेढ़ा छोटा होगा जी खर्च उसका सेम है, आमदनी कट जाएगा। जी। और एक चीज़ और हमको बताइए, कहीं कहीं जैसे आपके केले का शाइनिंग बहुत ज़बरदस्त है, जी। हम कहीं पे देखते हैं कि छीटा छीटा दाग टाइप का हो जाता है, तो वो खूंटी कौन होगा। सा रोग होता है? खूंटी है। तो उसके रोकथाम के लिए कोई मतलब किसान क्या उसके करना लिए चाहिए? बेस्ट है कि मोरहन काटिए और लाटिए। मोरहन जैसे हम समझ में नहीं आया, क्या करना जैसे चाहिए? पहले साल 1 साल का है ना, जी जी। इसको हम फल काट के खेत को जोत देंगे। खेत को पूरा फाइनल जोत देंगे, और उसके यदि बाद? खूंटी इसमें रखते हैं, जी। बीज के कॉस्ट से बचने के लिए लोग रखता है। जी जी, वही तो चीज़ हम इसका आपसे पूछे खूंटी शुरू में। होगा ना, जी उस साइड का धार नहीं होगा। जी नंबर 1। जी नंबर 2 की हर वीकली जी या फिर 15 दिन पर जी। कीड़ा का दवा इस पर चलाते रहना। कीड़ा का, अच्छा ठीक है, कीड़ा का दवा, तो कीड़ा का दवा का बात किए तो कौन कौन सा दवा आप अब चलाते हैं? जो 505 चलाइए, चैलेंजर चलाइए, जो भी है। ये तो मतलब सब्जी का नॉर्मल सा कीटाणु नाशक दवा है जो वही चलता है हम लोग। बैठता है तो इसमें दाग बना देगा, जी और जब दाग आ जाएगा तो उसको 505 तो मतलब हम भी 2-4 बीघा सब्जी की खेती करते हैं, तो 505 हम लोग जेन्युइन हर एक सब्जी के लिए उपयोग करते हैं। एंटीबायोटिक कहिए उसको। जी बहुत मतलब बहुत बेस्ट है, हम लोग भी उसका यूज करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। और एक चीज़ बताइए, आप बैगन के बहुत बड़े मतलब कृषि हैं, तो बैगन का खेती अगर कोई किसान करना चाहे तो बैगन में बहुत बड़ा एक समस्या आता है कीड़ा को लेकर के, जी। क्योंकि हर इंसान बैगन के खेती में सक्षम नहीं है। कि उसका मेन रीज़न ये है कि उसका कीड़ा का रोकथाम हर किसान से संभव नहीं है। कहे नहीं है। नहीं मतलब हम कहीं कहीं जाते हैं तो पता चलता है कि मान लीजिए 1 क्विंटल आपका फल निकला है, उसमें से 60 किलो 70 किलो किराया निकल गया। 10% तो मानकर चलिए किसी भी दिन 10% मतलब हो तो वो आदमी चलेगा, निकलेगा। लेकिन 100% में अगर 70% 80% अगर फल खराब हो जाए तो 20% में किसान को क्या प्रॉफिट होगा, ये नहीं तो बताइए एक बार हमको। मिस करेगा ना। हाँ तो वही चीज़ हम मैंने बताना चाहते हैं कि आप किसान को कैसे सचेत करना चाहते हैं। किसान को सचेत करना चाहते हैं कि किसान कुछ लोग हैं जो बेच के ही दवा खरीदता है, जी जी वो ऐसा नहीं करना होगा। जी, मैंने पहले हर एक चीज़ पूंजी का। उसमें लगाना होगा। जी और फल कभी आता है कभी जाता है, जी। मतलब रेट कभी रहता है नहीं रहता है। हाँ वो तो है। अभी खेत का प्रोडक्शन जो है अब एरिया के ऊपर निर्भर है। जी जी मान लीजिए कभी 10 किलो निकला, 10 कुंटल निकला, जैसा खेत है। जी जी अभी तो एक्यूरेट फिगर आदमी नहीं बोल सकता है। जी जी कोई 10 कट्ठा लगाया, कोई 2 कट्ठा लगाया, तो जी। हम लोग बीघा में हेक्टेयर में काम करते हैं, जी एकड़ में काम करते जी जी हैं। उसका दवा दारू अभी आज भी मेरे यहाँ चलिए देखिएगा तो लाख रुपए से ऊपर का दवा होगा। चलिए ठीक है, वहाँ पे रेट जो फॉर्म है, पे। हाँ तो चलिए फॉर्म वहाँ भी करने थोड़ा सा हम लोग इंटरव्यू ले लेते हैं आपका, वहाँ पे फॉर्म दिखा दीजिएगा। खेती करने पर और जिनके पास पूंजी नहीं है, जी कीड़ा जैसे बोल रहे हैं, कोई दवा चलाइएगा जी तो वो आने वाला कीड़ा न मार देगा। हाँ, और जो पहले से आपके फल में कीड़ा घुसा है वो तो नहीं वो मरेगा। नहीं मारेगा, ये चीज़ है। तो उसको किसान को सजग होना पड़ेगा कि फूल बतिया यदि कीड़ा घुस गया जी तो फूल बतिया तोड़ के भी उसमें जहाँ तक कीड़ा का है सब खेत से बाहर करना होगा, जी जी और फिर पेड़ को धो के साफ करना होगा, जी और कंटिन्यू टेम्परेचर के हिसाब से दवा को देते रहना होगा, जी, तब कीड़ा से बचेगा बैगन। बहुत बढ़िया। बैगन से बेस्ट कोई सब्जी नहीं है अच्छा ये चीज़ है प्रॉफिट के दृष्टि में। जी, प्रॉफिट तो और है उसमें कि बहुत ज़्यादा ठंडी है। में उसमें कीड़ा कम लगता है। जी जी और जी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हाँ कीड़ा का अटैक बढ़ेगा, दवा का पावर भी बढ़ेगा। जी जी ठीक है। और एक चीज़ हमको बता दीजिए कि मतलब जैसे लोग काफ़ी लोग वीडियो मेरा देखते हैं, तो उसमें बैगन में आप कौन सा दवा मतलब चलाने का लोगों को मतलब सजेशन आप देते हैं? वो एक दवा बराबर नहीं चलता है, उसमें चेंजिंग करके चेंजिंग चलना करना पड़ रहा है, तो है। मतलब शुरू के स्टेज में कौन सा दवा चलाना चाहिए? शुरू में तो इमामेक्टिन 505 काफी है। 505 इमामेक्टिन काफ़ी है। उसके बाद थोड़ा सा स्टेज अगर थोड़ा सा फ्लोरिंग उसका शुरू हो जाता है, उस स्टेज में किसान को कौन सा लास्ट में डेलीगेट आता है। डेलीगेट आता है? डेलीगेट से बेहतर इमामेक्टिन मिला कि इससे बेहतर कोई दवा अभी तक नहीं है। अच्छा हम भी मतलब अब मतलब बुरा मत मानिएगा, हम भी बैगन की खेती करते हैं 2 बीघा 4 बीघा, एनी टाइम मेरे पास बैगन, मेरे पास सालों भर बैगन मिलेगा। कोई भी ऐसा महीना साल का नहीं है जो मेरे पास बैगन नहीं मिलेगा। आपको जब चाहिए तब पूरा मंडी में मेरे यहाँ बैगन अवेलेबल होता है। लेकिन हम एक दवा चलाए हैं, हम कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, बायोडेज एक मतलब ग्रेस का आता है या साई का आता है, वो दवा हम कंटिन्यू चलाते हैं, बहुत कॉस्टली पड़ता है। उस दवा का प्रयोग करने पर मतलब आपको सही हम बता रहे हैं, यकीन हो या ना हो, क्विंटल में मात्र 2 से 4 केजी मेरा बैगन ख़राब निकलता है। बाकी उसमें दवा का कोई कीड़ा का कभी अटैक होने ही नहीं देते ये हैं। उसमें 2-3 तरह का है।
है ना। तो हम लोग कंपनी एक्ट पर काम करते जी जी हैं, लंबा एरिया, जी जी अपना से कुछ होने वाला नहीं, नहीं है। सब दवा दे ही दे। जी और मजदूर को बोल दें कि दवा छिड़कना है, हाँ, जी जी और वो कहीं गैप कर देगा, हाँ, तो इसका वो कोई भी उपाय थोड़ा है? सा दिक्कत काम है। उसके जिम्मे कर देना है, जी जी और फिर उस पर पहरा कर देंगे पर टंकी, नहीं संभव नहीं है। नहीं तो नहीं, उसमें कुछ लेबर का भी दोष रहता है। दूसरा आता है, वो लोग गड़बड़ा देगा बस। जल्दी जल्दी सप्लाई करने में पाही छोड़ दिया, जी जी दवा का डोज बढ़ा दिया, दवा का डोज घटा दिया, इस तरह तरह का तरह का नॉर्मल लेके चलना पड़ता है। जी जी जैसे आप आए हैं अभी, जी हम यहाँ नहीं, जी अब इनसे बोलते हैं कि पानी कहाँ तक गया, आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जी कहाँ चला है, जो फोन से बोलेंगे वही ना हमको आइडिया। हाँ, वही आप सुनेंगे, आप देखने थोड़े ना आ रहे हैं। जब लंबा में चलिएगा जी जी तो अकेले कंट्रोल नहीं होगा, नहीं होगा। जब अकेले कंट्रोल नहीं होगा जी तो उसमें थोड़ा बहुत नफा नुकसान तो चलेगा। चलेगा। अच्छा, एक चीज़ हमको और बताइए जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कितने एरिया में आपने इसको मतलब केला 2 का? हेक्टेयर में है। 2 हेक्टेयर में। तो अपने यहाँ हेक्टेयर लोग थोड़ा कम समझते हैं, बीघा में थोड़ा सा बताएं जो लोगों को समझ में आए। 5 एकड़ है। 5 एकड़ है, ठीक है। और इस 5 एकड़ के सिंचाई के लिए आप कितना बोरवेल करा रखे हैं? बोरिंग हम तो 2 ठो रखते हैं। 2 तो बोरवेल, तो इसमें मतलब पर्याप्त है ना, मतलब हाँ, अब हाँ। अब अभी जैसे और ज़्यादा टेम्परेचर यदि बढ़ता है जी जी जी, और लगा कि हम पानी को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है, तो एक और आपको उस कराना स्थिति पड़ेगा। में इस मोटर को हटा के यहाँ भी पंपिंग सेट लगा, जी जी या फिर और स्थिति बिगड़ा जी, तो एक और बोरिंग सेम डे में करवा देंगे। ठीक है। और हम आपको एक और सजेशन देना चाहते हैं, अभी आप हवेल्स का मोटर एक लगा रखे हैं, जी। और हवेल्स का मोटर अभी इसका मतलब 1 घंटे में पानी डिस्चार्ज का कैपेसिटी है 38,000 लीटर, ठीक है। हम अभी 2 दिन पहले एक अतुल शक्ति का मोटर लेकर के आए हैं, उसका कंपनी का दावा है डिस्चार्ज लीटर उसका पर आवर 50,000 लीटर है, और 2 HP का ही मोटर है। अगर बाय द वे अगर आप कभी इनकेस उसका प्रेशर देखना चाहें तो आप 3 HP का उसका मोटर लीजिए, लगभग 17 से 18,000 का आपको पड़ेगा। 3 HP का यहाँ जो है तार दूर से नहीं, सिंगल फेस दो, देखिए एक LV मॉडल आता है, ठीक है। LV मॉडल आप ले लीजिएगा, उसमें करंट पूरा 110 वोल्ट भी रहेगा ना, पूरा करंट डिम भी रहेगा, तभी पानी उतना ही प्रेशर में देगा। और कोई भी मशीन, कोई भी पंप सेट उसके आगे फेल है, इसका पूरा गारंटी मेरे पास बेचते है। हैं क्या? हम बेचते नहीं है, हम खुद लेकर के आए हैं। मेरा कहाँ से खरीदे हैं?